जो भी महापुरुष हुए उनके जीवन के बारे में हम हर रोज स्मरण करते हुए उनका जीवन देखते हैं और उनके प्रति हमारा जो भाव है वह व्यक्त करते हुए उनको हर रोज नमस्कार करते हैं। परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले वे आज के जमाने में यानी कि 20वीं सदी में हुए और 21वीं सदी तक उन्होंने पूरी दुनिया को एक अलग मार्ग दिखाया। वे मानव मात्र के लिए पूरी दुनिया के लिए एक सूर्य की तरह उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उनका जीवन अगर देखने का प्रयास भी करेंगे तो हमारे लिए जैसे सूर्य को देखने जैसा है। हम जुगनू है और जैसे जुगनू सूर्य को देखता है और उसको पूरा अंदाजा लेना चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं। वैसे हमारी मति, हमारी बुद्धि अल्प है और पूजनीय दादाजी जैसा सूर्य, इनको अल्पमति से भापना ये वैसा ही मुश्किल है, कठिन है या तो अशक्य प्राय है। फिर भी जैसे कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषया मति। सूर्य जैसे प्रभावकारी कोई व्यक्ति है, वो कहा और मेरी अल्पमति कहा। जैसा कोई पंगुआ सागर को लांघना चाहता है, कोई अंधा दिए को देखना चाहता है, प्रकाश को देखना चाहता है, इस तरह से ये लगभग अशक्य प्राय गोष्ट है। फिर भी कोई बच्चा, कोई छोटा बालक अपने दादा का अंदाजा लेना चाहता है कि ये कितने ताकतवर है, ये कितने बुद्धिशाली है। उसकी मति, उसकी शक्ति जैसी अल्प है। वह खुद ही दादा को बोलता है कि मुझे उठा ले और कंधे पर बिठा ले, मैं आपके माथे तक जाना चाहता हूं, उससे भी ऊंचा होना चाहता हूं। तो दादा सचमुच उठा लेते हैं और बालक को अपने कंधे पर रखते हैं, क्योंकि दादा को अपने पोते पर प्यार है और पोता भी अपने आप को कंधे पर बैठा हुआ वो महसूस करता है और देखता भी है, माथे के भी ऊपर चला जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो ऊंचा हो गया, वो जिस आधार से ऊंचा हुआ है उनका आधार ये बहुत शक्तिशाली है,
उनकी बुद्धि ये बहुत तेजस्वी है, प्रभावी है। और जो बालक है वो अल्पबुद्धि है, अल्प शक्ति है, और वो अपने दादा को देखना चाहता है, सभी ओर से जानना चाहता है। सूर्य को अगर हम खुली आंख से देखें तो हमारी आंखें खराब हो जाएगी। उसकी इतनी ताकत नहीं, उसकी इतनी शक्ति नहीं कि वो सूर्य को देख पाए, और वो भी प्रभावी सूर्य को देख पाए। ऐसे तेजस्वी जीवन को हम देखना चाहते हैं। उनके जीवन से, उनके चरित्र से हमें प्रेरणा मिली। वे बुद्धि प्रामाण्यवादी है, हर एक के पास बुद्धि है ऐसा वो मानते हैं, जानते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अयाचकता से बिताया, किसी के पास मांगा नहीं, तेजस्वी जीवन जिए। भगवान के पास भी तभी वो मांगते जब खुद का पूरा समर्पण कर दिया है। उन्होंने अपने जीवन में सभी को उतना ही सम्मान दिया और सभी को साथ लेकर चले। उनके जीवन में यज्ञीय भावना दिखाई देती है। वह खुद प्रभावी है और उनके जीवन में योगेश्वर भगवान को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। ऐसा स्थान जो सबसे ऊंचा है, सबसे अधिक है, और वह योगेश्वर श्री कृष्ण जो युद्ध में खड़े हैं, वह युद्ध के लिए सज्ज है। एक पैर आगे किया है और सुदर्शन चक्र को उठाया है। ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण को वो मानते हैं और बस अपना जीवन वैसा ही उन्हीं की प्रेरणा से जीना चाहते हैं। कर्मयोग जीवन में दिखता है, सतत मिलते रहे, घूमते रहे, चरैवेति चरैवेति। ऋषि जैसी प्रतिभा उनमें दिखाई देती है। ऋष्यति दर्शति दर्शयति संसार पारे। वह देखते हैं और दिखाते भी संसार के पार ये जीवन क्या है। स्वयं भी देखते और दूसरों को भी दिखाना चाहते, और ऐसे लाखों कुटुंबों को उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उनकी प्रेरणा से लाखों कुटुंब तैयार हुए। उनके जीवन में जो व्यथा थी, जो दुख था, जो दारिद्र्य था, जो दुर्बलता थी, जो निराशा थी, उसको हटाया। उनके जीवन में एक आशा पल्लवित की कि तू भी भगवान का अंश है। हर घर में, हर गांव में गीता के विचार पहुंचे, ऐसी उनकी कामना है। और वो अपने जैसे ही हर एक मनुष्य को गौरव देना चाहते हैं। उनका वर्धापन दिन ये मनुष्य गौरव दिन स्वाध्यायी मानते हैं। और सचमुच मेरा गौरव, दूसरों का भी सम्मान, यही सच्चा मनुष्य गौरव है। मनुष्य गौरव ये किससे हो सकता है? क्या पैसों से गौरव होगा? क्या सत्ता से होगा? क्या प्रतिष्ठा से होगा? या और किसी पदार्थ से उसका सत्कार करते भी? जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास सत्ता नहीं, जिसके पास कोई पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं,
ऐसे व्यक्ति अपने आप का गौरव कैसा करे? तो पूजनीय दादाजी ने कहा कि तेरे अंदर भगवान है, तेरे अंदर वो शक्ति है जो सूर्य को चलाती है, तेरे अंदर वो शक्ति है जो मृत्यु को भी हिलाती है। ऐसी शक्ति तेरे अंदर है और तू ही भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, ऐसा भाव हरेक में खड़ा करते भी गीता का तत्व ज्ञान सामान्य लोगों के जीवन में लाया। मच्छीमारों को या तो जो भी आदिवासी वनवासी, ऐसे लोगों को उन्होंने उठाया, उनके जीवन में अस्मिता लाई, तेजस्विता लाई, जीवन खड़ा कर दिया। ऐसे लाखों परिवार संबंध के आधार पर बांधे, उन्होंने एक परिवार खड़ा किया, परिवार भावना निर्माण की। ऐसे अलग अलग पहलू उनके जीवन में दिखाई देते। उन्होंने आदर्शतम जीवन जिया। अपने जीवन से उन्होंने ऐसा महसूस करवाया कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम वो कैसे जीते होंगे। कोई ऐसा बिना स्वार्थ निस्वार्थ भाव से कोई जी सकता है? कोई बिना मांगे तेजस्विता से अपना कार्य कर सकता है? यह अशक्य प्राय बात उन्होंने अपने जीवन में ला करके देखी। उन्होंने अभ्यास किया, पुरुषार्थ किया और संबंध से सभी को प्रेम बांटा, प्यार बांटा है, सभी का प्यार पाया है। ऐसा जीवन बहुत ही विरल देखने को मिलता है। ऐसे जीवन चरित्र को याद करते हुए आज के दिन जो मनुष्य गौरव दिन माना जाता है, ऐसे प्रातस्मरणीय पूजनीय दादाजी को याद करते हुए उनको नमन करते हुए उनके साथ साथ उनके पद चरणों पर, उनके राह पर चलने वाले जो भी महापुरुष, जो भी महान आत्मे चल रहे हैं, उन सभी को याद करते हैं। माता पिता आचार्य, इन सभी को याद करते हुए कृतज्ञता से उनको नमन करते हैं, प्रणाम।